अभी सुबह के 4 बज रहे हैं और निकल रहे हैं कोलकाता के टूर के लिए। जो बस टूर बुक किया था उसकी बस ठीक टाइम पे आ गई लेने के लिए। उसमें ठीक 4 बजे अब जा रहे हैं कोलकाता सनराइज टूर के लिए। उसमें करीब 8 से 10 घंटे लगते हैं पूरे टूर में। Our tour today we have 4 to 5 different temples. Yeah, yeah, 4 5, and 3 the main temple. Yeah? 3 the main temples. Angkor Wat, Ta Prohm, and Bayon. Yeah? 3 the mains. Yeah. Do you? ये अंकोर वाट टेम्पल का एरिया है। ये सामने अंकोर वाट टेम्पल जो मुख्य मंदिर कह सकते हैं, सबसे फेमस टेम्पल जो है अंकोर का वो है अंकोर वाट। और ये सुबह सुबह सनराइज़ देखने के लिए लोग इकट्ठा हुए हैं। देखिए कितनी भीड़ लगी हुई है। अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30। इसका कारण ये जो मंदिर है ये वेस्ट फेसिंग है। बाकी सारे मंदिर यहाँ पे नहीं है, बस ये अकेला एक ऐसा मंदिर है पूरे अंकोर में जो वेस्ट फेसिंग है, जिसके पीछे से सनराइज़ होता है। तो उसको देखने के लिए यहाँ भीड़ जुटती है। देखिए कितनी भीड़ आई है। ये तब है जब अभी ऑफ सीज़न चल रहा है। तो सब अपनी जगह लेने के लिए यहाँ पे जुट जाते हैं। ये एक पॉन्ड है इसके सामने और उसमें रिफ्लेक्शन दिखाई देता है इस टेम्पल का, तो उसकी फ़ोटो लेने के लिए लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। तो हम भी यहाँ सुबह 5 बजे से खड़े हैं। हम आ गए थे 4:15 के आसपास, 4:30 4:15 के बीच में इस स्पॉट पे। आज सियाम रीप में दूसरा दिन है टूर का और इसकी शुरुआत कर रहे हैं अंकोर वाट मंदिर के टूर से। और ये अंकोर वाट मंदिर का जो टूर है ये सनराइज़ टूर मैंने लिया है। तो अभी सुबह सुबह का वक्त है और 4 बजे यहाँ आ गए थे टेम्पल पे। और अभी देखिए सनराइज़ देखने के लिए भीड़ लगी हुई है यहाँ पे। सनराइज़ के बाद ये एक्चुअल टूर स्टार्ट होगा। और ये जो टूर है ये गाइडेड टूर लिया है मैंने। तो गाइडेड टूर का फ़ायदा ये है कि गाइड साथ में रहता है और उसके साथ आप पूरा मंदिर देख सकते हैं। अंकोर वाट क्योंकि बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है और 400 से ज़्यादा मंदिर हैं, इसको देखने में काफ़ी टाइम लगता है। इसलिए यहाँ 3 तरह के टिकट रखे गए हैं। एक है 1 दिन का टिकट जिसके लगते हैं $37, फिर है 3 दिन का जिसके लगते हैं $62, और फिर है 7 दिन का टिकट जिसके लगते हैं $72। तो आप अपनी इच्छा के हिसाब से टिकट ले सकते हैं। अगर आपको यहाँ ज़्यादा टाइम बिताना है, सारे मंदिर देखना है, तो आप 3 दिन या 7 दिन वाला भी ले सकते हैं। और आप अगर अंकोर वाट के साथ मुख्य 4-5 मंदिर ही देखना चाहते हैं तो 1 दिन में भी काम हो जाएगा। तब आप $37 में इस मंदिर को देख सकते हैं। ये सामने अंकोर वाट का मंदिर जो दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजियस साइट है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इसका नाम है, दुनिया की सबसे बड़ी रिलीजियस साइट के तौर पर। और ये हिंदू मंदिर थे, मतलब शुरुआत में हिंदू मंदिर थे 12th सेंचुरी में जब बने थे। उसके बाद ये बौद्धिस्ट मंदिर में बदल गए क्योंकि जो राजा थे उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। और यहाँ का जो मुख्य मंदिर है इसका नाम अंकोर वाट है। और बाकी ये जो पूरा एरिया है इसको अंकोर आर्कियोलॉजिकल पार्क या अंकोर सिटी बोलते हैं, जो कि पुरानी राजधानी हुआ करती थी कंबोडिया की। और उसका ये मुख्य टेम्पल है जिसको बोलते हैं अंकोर वाट। इसी तरह के यहाँ बहुत सारे मंदिर हैं, करीब 400 मंदिर हैं इस पूरे अंकोर आर्कियोलॉजिकल पार्क में। और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। आज का जो टूर है ये स्मॉल टेम्पल टूर है जिसमें 4 से 5 मंदिर दिखाते हैं। और ये रहता है 7-8 घंटे का एक टूर रहता है। तो उसका ये पहला मंदिर है अंकोर वाट टेम्पल। 3 main god, Vishnu, Brahma, and Shiva. ये एंट्रेंस है अंकोर वाट टेम्पल का। और ये पूरा बड़ा टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, ये बहुत बड़ा है। Sita, the beautiful girl, his name Ram. Ram is the holy bow and arrow. This one the Hanuman. Hanuman, the one of the king of the monkeys, or monkey god. Yeah. ये अंकोर वाट का गलियारा है जहाँ पूरी रामायण की कहानी को उकेरा गया है। और ये पूरी रामायण की कहानी है
जिसको पत्थर पर उकेरा गया है। बहुत बड़ा गलियारा है ये। इसमें मंदिर में रामायण और महाभारत की कहानियों को दिखाया गया है। ये रावण है और इसी तरह से यहाँ राम और लड़ाई के अलग अलग जो दृश्य हैं रामायण से वो उकेरे गए हैं। ये अंकोर वाट मंदिर के अंकोर वाट के अंदर का इलाका है और ये कोई पॉन्ड जैसा लग रहा है, कोई होली पॉन्ड जिसमें रिचुअल किए जाते होंगे। ये पूरे मंदिर में इस तरह के पॉन्ड हैं, ये होली पॉन्ड मान सकते हैं, रिचुअल के काम आते थे। इस तरह के 4 पॉन्ड बने हुए हैं अलग अलग और चारों पॉन्ड हैं। इसको 4 जो मुख्य तत्व हैं उसका प्रतीक माना जाता है और पानी इसमें भरा हुआ होता है, तो 5वां एलिमेंट पानी हो गया। तो 5 जो तत्व हैं उनको ये 4 पॉन्ड दिखाते थे और बहुत खूबसूरत चारों तरफ नक्काशी की हुई है, बरामदा बना हुआ है और उसके साथ ये पॉन्ड है जिसमें पूजा वगैरह करने के काम ये आता था। ये अंदर आने के बाद ये मेन टेंपल आ गया अंकोर वाट का और ये देखिए इसके 5 टावर हैं, 1 2 3 4 और एक पीछे की तरफ है। यहाँ से बहुत खूबसूरत लग रहा है और बहुत इम्प्रेसिव है इसकी बिल्डिंग। और ये पहले जब हिंदू टेंपल था तो भगवान विष्णु को समर्पित था और इसमें भगवान विष्णु की बहुत बड़ी प्रतिमा लगी हुई थी। और जब ये बुद्धिस्ट बना तो इसमें फिर बुद्ध प्रतिमा, भगवान बुद्ध की प्रतिमा लगा दी गई और विष्णु जो भगवान विष्णु की मूर्ति थी उसको बाहर स्थापित कर दिया। लेकिन ये जो मंदिर है बहुत इम्प्रेसिव है, बहुत इम्प्रेसिव स्ट्रक्चर है। इसको बनाने में 20 मिलियन यानी 2 करोड़ से ज़्यादा पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है और ये सब पत्थर 1 टन से 3 टन के बीच के हैं। तो उस समय करीब 1000 साल पहले उसको बनाने में कितनी मेहनत लगी होगी ये इसको देख के समझ में आता है। और ये बहुत ऊपर है, ये देखिए ये सारे पिलर्स हैं और इसको ऊपर तक चढ़ के जाना पड़ता है। ये जो सीढ़ियाँ हैं इन्हीं को चढ़ के आप ऊपर टावर पे पहुंच सकते हैं और बहुत स्टीप सीढ़ियाँ हैं। तो ऐसा माना जाता था कि मंदिर पहुंचना आसान नहीं होना चाहिए और इसको माउंट मेरू का प्रतीक भी माना जाता था, मेरू पर्वत का। तो इसलिए माना जाता था कि आपको थोड़ी मेहनत करने के बाद ही ऊपर तक पहुँचना चाहिए। देखिए ये सीढ़ियाँ यहाँ से समझ में आएगी कितनी स्टीप है, एकदम खड़ी चढ़ाई है। और खड़ी चढ़ाई इसीलिए कि माना जाता था मंदिर पहुँचना आसान नहीं होना चाहिए। और दूसरा ये जो मंदिर है ये मेरू पर्वत का प्रतीक है तो उसको सीधी खड़ी चढ़ाई में बनाया गया है। और ये देखिए कितना इम्प्रेसिव इसका पूरा स्ट्रक्चर है, पूरा शिखर इतना शानदार नज़र आ रहा है यहाँ से। ये देखिए पूरा 4 दीवारी है मंदिर के अंदर की। ये बड़े बड़े ये देखिए पत्थर हैं, किसी टूटा होगा कुछ हिस्सा तो गिरे होंगे। देखिए कितने विशाल कितने बड़े पत्थर हैं ये काफ़ी जगह पड़े हैं मंदिर में। रेस्टोरेशन का काम किया है तो काफ़ी जगह लगा दिए गए नए पत्थर। और ये देखिए कितने बड़ा बड़ा पत्थर हैं। 6000 हाथी इस्तेमाल हुए थे इस पूरे मंदिर को बनाने में। और सियाम रीप में ये देखिए ये इसका शिखर है और सियाम रीप में हाई राइजेस अलाउड नहीं है, यानी ऊंची बिल्डिंग्स नहीं बन सकती क्योंकि कोई भी बिल्डिंग मंदिर से ऊंची नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ पे हाई राइजेस नहीं है पूरे शहर में। ये सीढ़ियाँ हैं देखिए बिल्कुल स्टीप। अब ये जो ओरिजिनल सीढ़ी थी ये तो बहुत ज़्यादा स्टीप थी, वो ओरिजिनल सीढ़ियाँ, लेकिन आप आराम से चढ़ सकें इसलिए बाद में लकड़ी की सीढ़ियाँ बना दी गई हैं। वो थोड़ी फिसलनी भी हैं लेकिन ये भी बहुत स्टीप हैं लकड़ी की सीढ़ियाँ भी। ये देखिए लोग ऊपर जा रहे हैं और ये तो अच्छे से बनाई गई हैं। तो फिर जो यहाँ पे ओरिजिनल सीढ़ियाँ थी वो तो बहुत ही स्टीप रही होंगी। और ये जो मंदिर है ये सिर्फ रॉयल्स के लिए था, तो राज परिवार के लोग और पुजारी ही इसमें आते थे, आम लोगों को आने की इजाज़त इस मंदिरों में नहीं थी। ये मुख्य मंदिर के अंदर का एंट्रेंस है जिसमें भगवान बुद्ध की मूर्ति लगी हुई है, जहाँ पहले भगवान विष्णु की मूर्ति हुआ करती थी। मंदिर जिसमें भगवान बुद्ध की प्रतिमा है और लोग अभी यहाँ पूजा भी कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे भगवान विष्णु की मूर्ति हुआ करती थी जो भी नीचे रखी है। हमने अंधेरे में देखी इसलिए उसकी फ़ोटो शायद साफ़ नहीं आएगी। पर ये देखिए लेटी हुई प्रतिमा है, भगवान बुद्ध लेटे हुए हैं यहाँ पे। एक इसमें लेटे हुए बुद्ध है, जो एक प्रतिमा लेटे हुई है और एक ये
सामने दीवार पर भी बहुत बड़ी बड़ी प्रतिमा बनी हुई है। बहुत इम्प्रेसिव स्ट्रक्चर है ये, और इसे देख के समझ में आता है कि इसको बनाने में कह रहे हैं 37 साल लगे थे, और वाकई लगे होंगे। उस ज़माने में इतने भारी पत्थरों को यहाँ तक इतनी ऊंचाई तक पहुँचाना और लगाना बिल्कुल भी आसान नहीं रहा होगा। ये अभी भी रेस्टोरेशन का काम लगता है चल ही रहा है। ये देखिए खूब सारे इसके फोल्डिंग बनाया हुआ है, और ऐसा लग रहा है कि अभी इस टेंपल को रिस्टोर करने का काम चल रहा है। सैंडस्टोन पे कितनी बढ़िया नक्काशी की गई है, एकदम बारीकी से। ये देखिए उकेरा गया है चेहरों को, और डिज़ाइन बनाए गए हैं। और ये है अप्सरा। इस चेहरे जो पत्थर है इसकी चमक आज भी 1000 साल से 1500 साल हो गए होंगे, 1000 साल से ज़्यादा हो गया, लेकिन इसकी चमक बहुत खूबसूरत है आज भी। एकदम स्टीप स्टेयर्स हैं ये। ये टेंपल में शिलालेख है ओल्ड खमेर लैंग्वेज में, कि इसमें बताया गया है मंदिर क्यों बनाया गया है। 1st सेंचुरी से 6th सेंचुरी तक संस्कृत यहाँ की भाषा थी, और 6th सेंचुरी के बाद में खमेर भाषा डेवलप हुई है। उसी खमेर भाषा में लिखा गया। ये पुरानी खमेर भाषा ये अब इस्तेमाल नहीं होती है, अब मॉडर्न खमेर लैंग्वेज यूज़ होती है। Like a water, the one religion like a water, you know. Yes. It can be Mix of Hindus and the flag of Buddhists, they have a lot of color. But yeah. War between Asura and Lord Krishna. Vishnu's avatar. Yeah, they say that. ये यहाँ दिखाया गया है असुरों और भगवान कृष्ण के बीच में लड़ाई। लेकिन ये जो पूरी वॉल है ये 16th सेंचुरी में बनी है, तो इसकी जो फिनिश है वो जो 12th सेंचुरी का जो पहले देखा था हमने रामायण वाला सीन, उसके मुकाबले काफ़ी हल्की है। वो बहुत बेहतरीन है, उसमें जो डिटेलिंग है इसमें उतनी डिटेलिंग नहीं है 16th सेंचुरी की जो ये है। और 16th सेंचुरी में ये मंदिर बौद्धिस्ट टेंपल में कन्वर्ट हो चुका था, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि हिंदू इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहा है यहाँ पे, और वो एक तरह का मिक्स था हिंदू और बौद्ध धर्म का, तो उस तरह बौद्ध मंदिरों में बदलने के बाद भी यहाँ हिंदू कहानियाँ इस पे उकेरी गई हैं। जैसे ये असुर और भगवान कृष्ण के बीच की लड़ाई को यहाँ पे दिखाया गया है। ये स्तूप है, बौद्ध स्तूप, जो बाद में मंदिर के साथ बना होगा, बाद में जब ये बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हुआ। ये क्लियरली विजिबल है, ये दिखा रहा है कि ये बौद्ध मंदिर बन चुका था। ये देखिए ये स्तूप है। ऊपर उधर भी कुछ प्रेयर चल रही है, तो यहाँ लोकल आते हैं अभी भी पूजा करने के लिए। ये नागों के देवता शेषनाग दिखाए गए हैं, और ये शेषनाग का रूप बनाकर ये पूरे मंदिर की जो बाउंड्री वॉल हो एक तरह से शेषनाग से ही घिरी हुई है। तो एक तरह से मान सकते हैं ये विष्णु का मंदिर था जो क्षीर सागर है, और शेषनाग ने चारों तरफ से इसको घेरा हुआ है। अभी बजे हैं 7:30 और करीब 2.5 घंटे हो गया है। मतलब हम तो 4:30 के आसपास आ गए थे, 3 घंटे हो गए यहाँ आए हुए, और 3 घंटे में हमने सनराइज़ के साथ अंकोर वाट टेम्पल देखा है, और बहुत इम्प्रेसिव है। अब थोड़ा सा ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट के बाद अगले 3-4 मंदिर जो बचे हैं वो देखेंगे। मैंने बस गाइडेड टूर लिया है, जिसमें बस में 8-10-12 लोग होते हैं, और उसके साथ में गाइड मिलता है, और उसके अभी करीब लगे 1200-1250 रुपये पर पर्सन। एक होता है कि आप चाहें तो यहाँ पे टुक चलते हैं, आप टुक ले सकते हैं, और टुक वाला $25 के आसपास लेता है। वैसे कल हमारा होटल वाला $18 में टुक देता था, लेकिन उसके साथ दिक्कत ये है कि टुक ड्राइवर आपको एक टेंपल के बाहर छोड़ देगा, लेकिन कुछ बताएगा नहीं, फिर वहाँ से पिक करेगा, दूसरे टेंपल पे ले जाएगा। गाइड होने से कम कुछ जानकारी मिलती रहती है, तो इसलिए फिर मैंने गाइडेड टूर लिया। और ये गाइडेड टूर टुक से इस मामले में सस्ता पड़ा कि गाइड के साथ लगभग उतने ही पैसे में काम हो जाता है, तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से ले सकते हैं। टुक में एक फ़ायदा ये है कि आपके पास फ्रीडम है, आप सुबह से शाम तक वो आपके साथ रहेगा, तो आप मनचाही जगह देख सकते हैं, चाहे जितना टाइम बिता सकते हैं।
गाइडेड टूर में आपके पास ये लिमिटेशन हो जाती है कि आपको सर्टेन टाइम के बाद निकलना पड़ता है एक टेम्पल से। तो ये ब्रेकफास्ट के लिए स्टॉप है, टेकाओ खमेर फूड, ये इस तरह के हर जो टूर कंपनी है उनके अलग अलग स्टॉप बने हुए, बहुत सारी जगह हैं यहाँ। तो ये ब्रेकफास्ट के लिए आए एक जगह, ब्रेकफास्ट लंच एंड कॉफ़ी, तो यहाँ आप खा सकते हैं। कुछ टूर ऐसे हैं जिसमें इंक्लूड होता है लंच और ब्रेकफास्ट यहाँ, और कुछ में आपको खुद लेना पड़ता है। हमारे वाले में इंक्लूड नहीं है कुछ भी, तो हम देखेंगे जो मिलेगा उसको ऑर्डर करेंगे। ये अच्छा बनाया हुआ है, ये भी नारियल तो रखा हुआ मुझे दिखाई दे गया, ये देखिए। तो इस तरह से बीच बीच में काफ़ी सारे रेस्टोरेंट बने हुए हैं।